अरे भाई शम्मी, मैं तो ना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ अब इदरीस का। जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे ना, मैं अपने नाम घर करवा लूंगी। एक बात का ख्याल रखना, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द कर ले। अरे तुमसे ज्यादा बेताब तो मैं हूँ शम्मी। अच्छा, मैंने ना ये घर की हालत बेहतर करने के लिए बात की है बिलाल से। फिर कह रहा था कि करा देगा। अरे जोया के जवाब का इंतजार कर रहा है ना, इसलिए। बेवकूफ बना रहा है। इंतजार क्या करना, जवाब तो हाँ ही आना है, सबको पता है। चलो 2-4 दिन देख लेते हैं ना, बाद में बात कर लेंगे। बात सुनो, ये मोहसिन भाई और उनकी बीवी घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं और मजा ले जो तुम 1 रुपए का भी हिसाब ले लो। कब लोगी भाई? किसी वजह से खामोश हूँ मैं। बस मैं चाहती हूँ कि ये जो रिश्ता है ना, ये आराम सुकून से हो जाए, उसके बाद बात करूंगी मैं। अभी रहने दे, मैं नहीं चाहती कि कोई मसला खड़ा हो। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, बड़ी खतरनाक औरत है। इंतकाम लेने पे आ गई ना तो हम दोनों के लिए मसला हो जाएगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बहुत चालाक है। जहेज का लालच देके हमें बेवकूफ बनाया। क्या समझती है अपने आप को? सारे कसबल निकाल दूंगी मैं इसके, तू देख जरा। छोड़ो ना शिमी, तुम्हारे लिए मजेदार चाय बना के लाती हूँ। और सुनो, नया जोड़ा बना के दोगी ना इदरीस के आने का? क्यों नहीं बनाऊंगी। अच्छा सुन, बिस्किट लेती आना। अभी लाई। रूसा, तुमने दोबारा वलीद भाई को कॉल किया? नहीं। क्यों? गुस्सा भी था और खौफ भी। ओफो, क्या होगा? अरे तुम गुस्से को छोड़ो और खौफ को खत्म करो। वैसे वलीद भाई को तुम्हारा फोन अटेंड तो करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे, तुम ऐसा करो, मामू को फोन करके उन्हें सारी बात बता दो। क्या हो गया तुम्हें? मामू और भी ज्यादा गुस्से में होंगे। तो तुमसे कोई बात करनी ना फजूली है। मैं अभी आती हूँ। जोया कहाँ जा रही हो? आंटी, आंटी। हाँ जी। चले मेरे साथ, ये सब छोड़ें। अरे कहाँ लेके जा रही हो? अरे रूसा के कमरे में चलें तो सही। अरे आंटी, आंटी आप इधर आइए। क्या हुआ? रूसा, जल्दी से मुझे अपने मामू का नंबर बताओ। सोया प्लीज। अरे इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आप लोगों ने बना लिया है। भाई किसी ना किसी ने तो मामू या वलीद भाई से बात करनी होगी ना। मुझे उरूसा ने वलीद से बात करने से मना किया है। तो आप अपने भाई से बात करें और उन्हें बताएं कि उनकी बेगम ने यहाँ आकर क्या किया है। मुमानी ने बता दिया होगा, और अगर मामू ने अब तक कॉल नहीं की तो इसका मतलब वो नाराज है। मेरा ख्याल है तुम्हारी मुमानी ने ना ही अपने शौहर को कुछ बताया है और ना ही बेटे को। भाई हमें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाराज होंगे। भाई वो तो अब भी नाराज है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं वलीद आप वलीद से बात नहीं करेंगी। सोया, अम्मी वलीद से बहुत प्यार करती है, और अगर वलीद ने अम्मी को कुछ कह दिया तो मैं सारी जिंदगी उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा मतलब है वो आंटी के साथ? गुस्से में इंसान के मुंह से कुछ भी निकल जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मामू तुम्हारी अम्मी से बड़े हैं? हाँ। फाइन, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। भाई बड़े छोटों को डांट भी देते हैं, समझाते भी हैं, और आंटी बड़ों की बातों का बुरा नहीं मनाया जाता ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं भाईजान से खुद बात करूंगी। एक दफा पहले भी मैंने उनसे अपने हक के लिए बात की थी, इस दफा फिर करूंगी अपनी बेटी के लिए। लाओ फोन मिला के। ये लीजिए। मना किया था आप लोगों, कोई फायदा नहीं है। अम्मी, सोया आई है, उसको आलू के पराठे बहुत पसंद है आपके हाथ के, बना दे। नहीं आंटी, दोपहर के टाइम पराठे? पराठे खाने का कोई वक्त नहीं होता,
और अम्मी एक नहीं 2 बनाइएगा। अच्छा चलो तुम दोनों बैठो, मैं बना के लाती हूँ। क्या बताएं ज़माने को, टूटे दिल का अफसाना, बेवफा से दिल लगाया उसने ही ना पहचाना। लौटा दो मेरी वो यादें जो तूने है ठुकराना। रूसा ये सब क्या कर रही है? कल से अब तक उसने फोन तक नहीं किया मुझे, ना सॉरी बोला, ना गलती का एतराफ किया। ठीक है, मैं भी उसे फोन नहीं करूंगा, ना ही घर लेकर आऊंगा, बैठी रहे वहीं। भरोसा वक्त फासलों को बढ़ा देता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वलीद भाई से राब्ता करने की कोशिश करो। तुम तो अपने घर के हालात से वाकिफ हो। तुम्हारे यहाँ रहने से आंटी को खुशी नहीं बल्कि दुख पहुंच रहा है। अपनी अम्मी की खातिर तुम वलीद भाई से राब्ता करो। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। गुड। अरे हाँ, निजामी साहब का पापा के पास फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गई थी, 3 हफ्ते गुजर चुके। सोया मैंने वो जॉब करनी है, तुम अंकल से बात करो। अगर तुम खुद निजामी साहब से बात करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ मैं आज ही बात करूंगी उनसे, क्योंकि मुझे इस जॉब की जरूरत पहले से ज्यादा है। तुम वलीद भाई के पास जाना चाहती हो? हाँ, लेकिन ये जॉब मैं अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ, और शादी से पहले मैंने वलीद से इजाजत ले ली थी कि मैं जॉब करूंगी। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। इतनी देर हो गई, आंटी के पराठे नहीं आए अभी तक। उरुसा ने राब्ता किया तुमसे? नहीं, उसने राब्ता नहीं किया। तुमने बात करने की कोशिश की? बाबा मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। वलीद, बाबा प्लीज, आप मुझे प्रेशराइज मत करें। आप वो सब नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो क्या जानते हो तुम? पापा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं। जब मैं खुद सब कुछ समझ लूंगा ना, आपको बता दूंगा। देखो तुम अच्छी तरह जानते हो सबा इस मामले को खामखा बढ़ा रही है। उसे उरुसा का उस घर में आना ना पहले पसंद था, ना होगा ना है। बाकी मामलात को समझने की तुम्हारे पास ज्यादा बेहतर अक्ल मौजूद है। जरा सा गौर करोगे ना तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो भी जिन्हें तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा यूसुफ। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं ऑफिस में हूँ। मुझे बताओ सब कुछ हुआ क्या? शहजाद ने क्या किया? सारा मामला बिगाड़ दिया। सबा बहुत गुस्से में। जी मामी यहाँ भी आई थी, बहुत गुस्सा करके गई हैं। क्या वो वहाँ तुम्हारे घर आई थी? क्या कहा उसने? आपको मामी ने कुछ नहीं बताया? नहीं तुम बताओ मुझे।
कमरे में आओ मेरे पास। जी पापा, ऑल गुड? तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ? उरूसा के घर। रूसा के घर? अभी इस वक्त? जितना मैं कह रहा हूँ उतना करना। चलो। अरे बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी आपको। बस अब हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और जल्दी से बिलाल के हाथ पीले कर देंगे। भाभी अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी हैं। उसकी अम्मी बहुत मुश्किल पर्चा लेती है मेरा। अरे बिल्लू तेरी शादी ना होगी, ये तो यूनिवर्सिटी का कोई पर्चा हो गया है। देखो तो सही जरा, हर कोई अलग अलग पर्चे लेके आ रहा है और अलग अलग सवाल पूछ रहा है, और वो भी मुश्किल मुश्किल। अम्मी देखो इम्तिहान है, हम मानते हैं, लेकिन ये सोचो इस इम्तिहान के बाद इनाम कितना बड़ा है। हाँ, और जब इनाम के बारे में सोचोगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, है ना? अरे भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ना जोया की अम्मी से खौफ आता है। बहुत मुश्किल खातून है, बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल पूछती हैं। लो भाई, मेरा बिल्लू कम है क्या किसी से? लाखों में एक है। और जोया बड़ी खुशकिस्मत है भाई, जिसे मेरे बिल्लू जैसा हीरा मिल रहा है। ठीक कह रही हैं अम्मी आप। बिलाल तो हमारा हीरा है ही, लेकिन जोया भी किसी मोती से कम नहीं है। अच्छा बस बस, अब ऐसे भी सुर्खाब के पर नहीं लगे हैं जोया में, और ना ही कोई मोती जड़े हैं उसके ताज में। वैसे भी दौलत ना शक्लो सूरत के सारे ऐब छुपा देती है अम्मा। ऐसी भी बात नहीं है, जोया में किसी चीज की कमी थोड़ी है। अरे भाभी आप भी कौन सी बातों को लेकर बैठ गई? बस ये दुआ करें कि जोया की अम्मी मान जाएं बस। लो भाई शिम्मी, एक बेटा तो मजनू था ही, दूसरा उसका भी बाप निकला। सलीम, आपने वलीद से ये बात लाजमी करनी है कि हमें नहीं पता शहजाद ने कब केस किया, बल्कि हमें तो तब पता चला है जब सबा भाभी ने यहाँ आकर शोर मचाया है। हाँ, अरे तुम रहने दो अरस्तु की खाला, ये अपनी अक्लमंदी अपने पास ही रखो। कमाल हो गई। यानी अब तुम बताओगी मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किससे करना है, अच्छी तरह जानता हूं मैं। लगता है वलीद और जहीर भाई आ गए। हाय हाय हाय, तुम तो ऐसे खिल उठी हो जैसे भाई तुम्हारा जायदाद के कागज देने आ रहा है तुम्हें। भूले ही चली जा रही हो और ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। बस जो भी अंगारे बरसाए सबा भाभी ने, हमने तो दामन में समेट लिए। जो कुछ कहा उन्होंने सर झुका दिया उनके सामने। लड़की वाले ना मजबूर हैं, आप हैं सूट बूट वाले, वरना मजबूर आदमी गैरतमंद थोड़े ही हो सकते। भाई जो बात थी मैंने सब कुछ आपको बता दी। इसीलिए उरूसा को लेने में खुद आया हूँ। इसीलिए तो मैं भी समझा रहा था जी इसको, अपने वलीद को। मैंने कहा देखो वलीद बेटा, इफ़हाम व तफ़हीम से खानदान के जो मुकदमात और मसले हैं वो तय कर लेते हैं कहीं भी बैठ के। मैं तो वो पुराना मुकदमा भी वापस लेने को तैयार था, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई पेशरफ्त ही नहीं हो। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा इस मामले का। जी बेटा तैयार है, चलें? जी मामा। आइए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम्हारा जितना भी झगड़ा हो, चाहे उरूसा से नाराज ना हो, गलत फहमियां जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर होती हैं बेटा, वरना दीमक की तरह रिश्तों को खा जाती हैं। अरे वाह 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 वाह, बड़ी बात है। मामू आज हमारे घर आए हैं बड़े दिनों बाद। अच्छा अच्छा, जरूर उरूसा को लेने आया हूँ, है ना? खैर मामू, आपको एक बात बता दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उरूसा को लेकर जाएं या ना लेकर। मैं तो केस नहीं वापस लेने वाला। तो तुमसे कह कौन रहा है केस वापस लेने के लिए? जितना जोर लगा सकते हो लगा लो तुम। और जो हक तुम जता रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी माँ का। अच्छा, मेरी माँ का हक है तो दे देना, लेके क्यों बैठे हैं फिर?
शहजाद, हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? खबरदार अगर आइंदा इस मामले में दखल अंदाजी की तो मुझसे किसी भलाई की उम्मीद नहीं रखना तुम। पप्पू प्लीज, प्लीज पप्पू। भाई मैं माफी चाहती हूँ। आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई, रूसा सिर्फ आपकी बहू नहीं है, बेटी भी है। मेरी इल्तिजा है, इसका ख्याल रखिएगा। ये बहुत छोटे दिल की है, जल्दी परेशान हो जाती है, आप देख लीजिएगा प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगा इसका। वलीद, मेरी तुमसे भी यही इल्तिजा है, रूसा का ध्यान रखना प्लीज। आप परेशान मत। अगर तुमने कभी उसे दुख दिया ना, तो तुम ये समझना तुमने मुझे दुख दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आपको शहजाद को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब वो मजीद गुस्से में आ जाएगा और काम बिगाड़ देगा। तुम परेशान ना हो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि उससे डर जाऊंगी। मुझे आता है सब कैसे हैंडल करना। बेटा तुम अपने घर की फिक्र करो, उसे संभाल। जाओ भाई, ध्यान रखिएगा इसका। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिए, ख्याल रखिए। हाफिज। आइए आइए, आपका इंतजार कर रहा था। तशरीफ लाए, यहाँ तशरीफ लाए। यहाँ क्या बोल रही थी बात? क्या कि भाईजान, हाँ वो मुंह गोल करके बोलो कि भाईजान आपको आइंदा क्या नहीं मिलेगा। हाँ मुंह गोल करके बोलो। शिकायत का मौका। शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ मतलब ये कि तुम ये कहना चाह रही थी कि तुम उससे अपना हिस्सा नहीं मांगोगी। ज्यादा तुर्रम बनने की कोशिश ना करना। जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल जाता ये केस चलेगा, चलता रहेगा ये केस। वो उरूसा को रखे या ना रखे, चाहे तलाक दे दे, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। तो आपको सब पता था ना, आप मिले हुए थे शहजाद के साथ। हाँ, इस घर में मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता और ना होगा। तुम भी समझ लो अच्छी तरह। कल राहील और बीनी आ रहे हैं, एक हफ्ते के लिए हमारे साथ रहेंगे। ऊपर वाला बीनी का जो कमरा है वो तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने देख लिया है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, कोई कमी ना रहे। और डिशेस क्या बनानी है मैं आपको कल बता दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बिनी बीबी की पसंद तो मुझे मालूम है, बाकी आप जो कहेंगी वो मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रही है यहाँ? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ आराम से, तुम जाओ कमरे में। नहीं नहीं, ये क्यों जाएगी कहीं? जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, और रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? जो इसके भाई ने किया है हमारे साथ, जो इसके घर वाले कर रहे हैं, उसके बाद इसका मेरे घर में आना बनता है ज़हीर?
इसके भाई ने जो भी कुछ किया वो सलीम और आबदा को बताए बगैर किया। और तुम ही तो गई थी बताने के लिए उन्हें सब कुछ। हाँ, मैं आबदा से पूछने के लिए गई थी कि लालच में इतनी अंधी हो गई कि भूल गई है कि मेरी बहू इसकी बेटी है, हैं? वो हम पे मुकदमे पे मुकदमा दर्ज करे और हम इसकी बेटी को शहजादी की तरह ऐश करवाएं। ऐसा नहीं होगा। जो भी बात करनी है इन दोनों के सामने होगी। सबा, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। अच्छा नहीं किया। मेरे पास यहाँ आकर खुश नहीं हो ना? नहीं। तुम्हारी उदासी देखकर लग रहा है मुझे। वलीद, मैं यहाँ सिर्फ मामू जान की वजह से आई हूँ। और आप? और मैं? आपने क्या किया था वलीद, याद है आपको? आपने मुझे झूठी, धोखेबाज, चालाक सब कुछ कह के मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया था। आप तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे। जो कुछ मुझे उस वक्त मालूम हुआ उसके बाद मैं गुस्से में था, लेकिन जहां मोहब्बत होती है ना वहां तवक्कुआत भी ज्यादा होती है। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, और शायद इन दिनों किया भी है। यह है आपकी अजीम मोहब्बत कि एक मामूली सी बात पे आपने मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे दूर झटक दिया जैसे कपड़ों से गंदगी झटकी जाती है। आपने मुझसे सच पूछने की जहमत भी नहीं की और सजा सुना दी। मानता हूं, मैं मानता हूं कि मुझे शहजाद के मामले में गलतफहमी हुई, मगर बिलाल। बिलाल? क्या बिलाल? रहने दो, वरना क्या? बताएं मुझे वलीद, आपने बिलाल का नाम क्यों लिया? वलीद, आखिर ऐसी कौन सी उलझन है जो आपसे सुलझ नहीं रही? तुम बिलाल के साथ बेकरी गई थी ना, और मुझे बताया तक नहीं। आपने मुझे बिलाल के साथ बेकरी जाते हुए देखा, केक लाते हुए देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि वो केक लेकर हम कहां और क्यों गए, और ना पूछने की जहमत की। वलीद, मैं आपको बहुत बहादुर और मजबूत समझती थी, मगर मैं क्यों पूछता? तुम्हें खुद बताना चाहिए था ना। और उरूसा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत मजबूत हूं, मगर तुम मुझे कमजोर समझती हो तो हाँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत कमजोर, बहुत बुज़दिल हो जाता हूं। आप सिर्फ कमजोर और बुज़दिल नहीं, शकी भी हैं। हाँ, हूं शकी, मैं हूं। लेकिन वलीद, अगर 10 लड़कियां भी आकर मुझे कहे ना कि वलीद एक फ्लर्ट है, वो रूसा से मोहब्बत नहीं करते, तो मैं उनकी बातों पे कभी यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे एतबार है वलीद पर, उसकी मोहब्बत पर। और जहां एतबार नहीं होता वहां मोहब्बत नहीं होती, और जहां मोहब्बत होती है ना वहां तकरार भी होती है। रूसा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद और यकीन है, खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पसेसिव हूं और ये मेरे बस में नहीं है।
I'm sorry. मैंने तुम्हें हर्ट किया। तुम्हारा कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहता, दुखा ही नहीं सकता। I'm sorry. And I miss you too. I miss you. बस बना लूंगी खुद। मॉम, आपने तो कहा था उरूसा नहीं आएगी इस घर में। अब वो तो इतने हक के साथ किचन में खड़ी है। भाई तुम्हारे डैड ने अपनी गारंटी दी है कि अब आपदा किसी हाल में भी जायदाद में से हिस्सा नहीं लेगी। और उरूसा, वो भी अपना हक छोड़ देगी। अरूसा का कौन सा हक है? मॉम, आप जितनी अकलमंद बनती है ना उतनी समझदार और अकलमंद आप है नहीं, तो प्लीज बना भी मत करें। भाई वारिस है इस घर के और उरूसा बीवी है उनकी जायदाद में से उरूसा का हिस्सा नहीं खत्म कर सकते। तुम हर वक्त क्यों इस टेंशन में रहती हो? इतना दूर का क्यों सोच रही हो? क्या पता उस वक्त तक अरूसा वलीद की बीवी हो या ना हो। मतलब ये कि तुम्हारी माँ इतनी बेवकूफ नहीं जितनी तुम समझती हो। ऐसा प्लान बनाया है कि आइंदा कभी ना आपदा ना अरूसा किसी हवाले और किसी सूरत से जायदाद में से हिस्सा मांग सकती, कभी नहीं। अच्छा, अब राहिल को बुला लो, आ जाए डाइनिंग टेबल पे। भरोसा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? ये राइस लो। ओहो, ये मटन कढ़ाई तो बिल्कुल ठंडी है। भाई राहिल बेटा, तुमने इसको ट्राई करना है, लेकिन ये ठंडी बिल्कुल, इसका कोई मजा ही नहीं। रूसा, जरा जल्दी से ये मटन कढ़ाई गरम करके लेकर आओ। जी मैं लेकर आती हूँ। अब भाभी जान, इट्स ओके आंटी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लूंगा, इट्स ओके। नहीं, इट्स नॉट ओके ना। आप हमारे मेहमान हो और मेहमान का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मामा मैं कर देता हूँ। सर तुम बैठो, मैं कर देता हूँ। आप बैठे, मैं करती हूँ। आप खाना खाएं, मैं भी लेकर आती हूँ। अच्छी तरह से गरम करना। उसने तो 1 हफ्ते यहाँ रहना है और 1 हफ्ता बहुत ज्यादा होता है। रोज एक नया हंगामा, नया तमाशा लगेगा। सब मुझे मुजरिम समझ रहे हैं। उसकी हरकतें मैं बताऊंगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। घटिया, लफंगा। ऐसी घटिया हरकत उसने दोबारा की तो मैं क्या कर लूंगी उसका। यहाँ उसकी पोजीशन मुझसे ज्यादा मजबूत है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। उसके साथ सारा घर खड़ा होगा और मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा। मैं कब तक उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी आखिर? कब तक? वैसे बेबी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी भाभी तुमसे इतना नफरत करती है। मुझसे? तुमसे और किससे?
ऑनेस्टली तुम अभी तक बहुत नादान हो, बच्चों की तरह। वो चाहती नहीं इनफैक्ट हम दोनों इस घर में साथ रहें। ये मेरे बाप का घर है, उसके नहीं। मगर वो तो अपने शौहर का घर समझ के हक जताती है। ये उसके शौहर का भी नहीं है। डैडी पूरी प्रॉपर्टी मॉम के नाम पर करेंगे। Really? That's so great. फिर तो उरूसा मैडम को ऐसा हक जताने का कोई हक नहीं। कोई हक है ही नहीं उसका इस घर पे। 4 दिन जो उसे इस घर में रहना है ना, उसका भी फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। I'm sorry राहिल, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया और मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। तुम बताओ, अभी लेकर आऊं कुछ? अरे नहीं 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 बेबी, इट्स ओके। मैंने बहुत कुछ खा लिया, अभी खिलाना भी है, लेकिन फिलहाल मेरा मूड फ्रूट ट्रैफल का हो रहा है। ओके बनाया, प्लीज लेकर आओगे? अभी लेके आई। थैंक यू सो मच। You're welcome. नीलो, वो इदरीस भाई तो वैसे ही आ गए बारात के बगैर। बारात के बगैर तुम रुखसत कैसे होगी? तो अकेला दूल्हा नहीं आता क्या? आता है तो बस मैं अकेली दुल्हन उनकी। तुम क्यों चल रही हो? जलती है मेरी जूती। मैं तो ये कहने आई थी कि अम्मा जी कह रही थी कि बस आ जाओ, अब बहुत देर हो गई है। एक बार देख लूं, तैयारी मुकम्मल है ना? 10,000 लगे, अब और इससे ज्यादा तैयारी क्या होगी? बस चलो अब। जलती हो ना मुझसे, चलो पकड़ लो दुल्हन हूं मैं। ये तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा बुढ़ा और अधेड़ उम्र है। देखो तो सही जरा। अरे असल और तस्वीर में फर्क तो होता है ना शिमी। और तुम फिक्र क्यों करती हो? वैसे भी इदरीस और नीलो की रोजाना बात हो रही थी वीडियो कॉल पर। काश मैंने भी एक बार वीडियो कॉल पे बात कर ली होती। बहुत खूबसूरत लग रही है। शुक्रिया। मैंने फैसला किया। कैसा फैसला? आज ही आपको रुखसत करा के ले जाऊंगा। इदरीस, आप तो कह रहे थे कि जब घर मिलेगा और वीजा मिलेगा तब रुखसत ही होगी। गोली मारी है घर को। मैं जहाँ होटल में ठहरा हुआ हूँ वहीं रह जाऊंगा अपनी। असल में इदरीस, सब खैरियत तो है ना? क्या बात है? वो अम्मा, इदरीस कह रहे हैं कि रुखसती आज ही होगी। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है, बहुत जल्दी है। आपने तो। आप फिक्र ना करें, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अभी होटल में चले जाएंगे हम लोग, फिर बहुत जल्द मैं घर खरीद लूंगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मगर इतने। अम्मा, इदरीस कह रहे हैं तो मान जाओ ना। अम्मा, मोहसिन बात सुनिएगा। हमें नीलो और इदरीस भाई की बात ना मान लेनी चाहिए। ये ना हो कि कहीं काम खराब हो जाए और हमारी बात नहीं कर रहे। अमेरिका से आए हैं। घर वाले क्या मीटिंग कर रहे हैं? बेफिक्र हो जाए, कोई भी मीटिंग करे, चलनी तो नीलो की है। ग्रेट। भाई मेरा ख्याल है भाभी सही कह रही है। वैसे
भी देखे ना, कितनी खुश है नीलू इदरीस भाई के साथ। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, बहुत कुछ। क्या? एक प्यार भरी नजर। ऐसी घटिया बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जानते हुए कि मैं बिनी की भाभी और उसके भाई की बीवी हूँ। जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ मैं। तुम्हें जाने, और वो थप्पड़ भी मुझे अच्छी तरह याद है। जब तक मैं इस घर में हूँ तो ठीक से रहने नहीं दूंगा। उस अभी पे